बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हर दिल पसंद मूली के पराठे की रेसिपी लेके आया। मैं आज आपको क्या क्या सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़, अक्सर लोगों के पराठे नरम से गीले से रह जाते हैं, क्रिस्पी हो ही नहीं पाते। दूसरी बात, मूली का पराठा है तो वो फटने का भी डर रहता है हमेशा। तीसरी बात कि इसके मसाले में कौन सी चीज़ें जाती हैं और कौन सी नहीं जाती। बहुत से लोग हैं जो इस रेसिपी में गलतियां करते हैं। यकीन करें इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ नया और अच्छा जानने को मिलेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने आटे का लिया है, जो चक्की का आटा होता है अच्छे से छान कर, और 1 कप हमने मैदे का लिया है। इससे क्या होता है, रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी तो बनती ही है, साथ में एक बहुत ही शानदार लुक भी आती है। ठीक है, अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून घी के ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑयल नहीं आपने ऐड करना, घी ही ऐड करना है। ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है पराठे को क्रिस्पी करने के लिए। अगर पराठा क्रिस्पी नहीं तो उसमें समझ ले कुछ भी नहीं है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे टेस्ट को स्टेबल करने के लिए। अब हम इसकी अच्छे से करेंगे मिक्सिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मेरा इनाम होता है। और अगर ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू सो मच। चलें जी, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम इस डो को बनाएंगे, जैसे घर में हमारी माई डो को बनाती हैं। तो यहाँ पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना वो ये कि पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, क्योंकि आपने डो को पतला नहीं करना। पतला की तो डो जब हम पराठा बनाएंगे डबल लेयर वाला तो वो फट सकता है। ठीक है, चलें जी, अब हम क्या करेंगे, डो को हमने बना लिया है, हल्का सा इसको ऑयल या पानी लगा के इसको स्टे दे देंगे। अब आती है मेन रेसिपी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही फ्रेश और ताज़ी सीज़न की मूलियाँ हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है और कौन सी गलती है कॉमनली जो नए लोग करते हैं। यहाँ पे हेड एंड टेल को हम रिमूव कर देते हैं। ऑफ कोर्स हमने अच्छे से इनको धो भी लिया था। अब हम इसको यहाँ पे छील लेंगे। अब जो मूली का पराठा होता है उसमें हम मूली को ग्रेट करके ऐड करते हैं। ठीक है, मोटे वाला थोड़ा सा ग्रेट करेंगे, इससे क्रंच बहुत अच्छा आता है। तो बहुत ही जल्दी इसको ग्रेट कर लेंगे। मूली के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, पराठा अंदर से जो गीला सा हो जाता है ना, और फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो मूली के पानी की वजह से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अच्छे से ग्रेट कर लेने के बाद हम इसको दबा के ज़ोर से इसका पानी निकालेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, ये देखिए आप। अच्छा, कुछ लोग इस पानी को बाद में डो बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अच्छी टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसका जो पानी होता है ना, उसमें स्मेल होती है। अगर आप उसको डो के अंदर रख के उससे डो बनाएंगे तो डो का फ्लेवर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, अंदर बाहर एक जैसा ही टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, पानी को हम ज़ाया कर देंगे और ये जो ड्राई मूली है हमारे पास ग्रेटेड, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 4 मूली थी, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई सभी मैंने ग्रेट कर ली हैं। अब इसके अंदर मसालों का आपने ख़ास ध्यान रखना है, ओवर इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे। ठीक है, ये है हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, बिल्कुल बड़ी कटी हुई। अच्छा, ये भी अगर हम मोटी रिंग्स में काट लेना तो ये भी पराठे को फाड़ने का सबब बनती हैं। ठीक है, अगली चीज़, अदरक इसमें कुटा हुआ आपने ऐड करना है, लहसुन ऐड नहीं करेंगे। अदरक कुटा हुआ बहुत ही शानदार इसमें टेस्ट देता है, बिल्कुल आपने बड़ी कूट लेना है। ठीक है, ये 1 से 1.5 टीस्पून के करीब होगा। और हरा धनिया इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, खूबसूरती का भी काम करेगा, खुशबू का भी काम करेगा। अब इसके अंदर जो हम मसाले, प्याज मैंने ऐड नहीं किया, याद रखिएगा। ठीक है, प्याज ऐड ना करिएगा। 1 टीस्पून नमक काफ़ी होगा इतने सामान के लिए, और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी ऑफ कोर्स इसमें ज़रूर जाएगी, हाफ टी स्पून। और ये है हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया। ठीक है, ये आपने ऐसे ही ऐड करना है, इसका पाउडर ऐड नहीं करना आपने। ठीक है, ये खूबसूरत भी लगता है, इसका फ्लेवर टेस्ट भी टोटली डिफरेंट होता है। 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और ज़ीरा चुटकी सा पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, बस, और कोई मसाला आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि मूली का जो अपना फ्लेवर होता है ना, वही होना चाहिए। इसमें गरम मसाला हो गया, इसमें काली मिर्च हो गई, अजवाइन, ये चीज़ें आप नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, वरना आपको असल मूली का जो एक फ्लेवर होता है, एक पराठे का एक मज़ा होता है, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। ये देखें, 2 लेयर वाला जो हम पराठा बना रहे हैं बहुत ही आसान है। लास्ट ईयर मैंने जो रेसिपी लगाई थी वो एक ही पेड़े से हमने 2 लेयर वाला पराठा बनाया था। ठीक है, वो भी आप देखिएगा, इजाज़त अंसारी मूली पराठा लिखते हैं, आपको वो मिल जाएगी। तो सेम साइज़ के हम 2 जो पेड़े हैं इनको हम इस तरह से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना आपने, क्योंकि किनारों को हमने आपस में अटैच करना है। ठीक हो गया, तो ये देखें सेम साइज़ का हम बना लेंगे। ये देखें, साइड्स को हम थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे, क्योंकि अगर साइड्स सेम हो ना, जितनी अंदर से रोटी है, तो जब फाइनल लुक आती है तो एंड से बहुत ना वो फीलिंग नज़र नहीं आती।
चलें जी, अब इसमें फिलिंग 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। दूसरी जो हमने पेड़े को बेला था वो इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसको साइड से अच्छे से लॉक कर देंगे। ये ले, बहुत आसानी से हो जाएगा। इन केस ये लॉक नहीं होता आपसे हल्का सा पानी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम हल्का सा हुक्का लगा सकते हैं और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं वो ये कि बहुत मोटा रख लेते हैं। याद रखिएगा, जो पराठा होता है ना मूली का, इसको हमने बारीक रखना होता है क्योंकि ये क्रिस्पी करना होता है हमने, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे फट भी जाए तो डजंट मैटर, थोड़ा बहुत फट भी जाए वो भी खूबसूरती का ही कह लें कि एक अंदाज होता है। चलें जी, थोड़ा सा इसको हाथों से कर लेते हैं। अब आपने इसको पकाना कैसे है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक तवा है, हल्का सा इसको ग्रीस कर लेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर हम इस पराठे को पकाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, एक साइड को पहले अच्छे से थोड़ा सा पका के पलट लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम घी लगाएंगे। नीचे वाली साइड भी ऑफ कोर्स थोड़ी सी डन होगी। 2 से 3 मिनट लेंगे। घी का ही इस्तेमाल करिएगा, कोशिश करिएगा देसी हो, डालडा हो, जो भी हो। घी से जो है वो रोटी बहुत ही क्रिस्पी बनती है, ठीक है। दूसरी साइड पे भी हल्का सा लगा के अब इसके साथ आपने रायता कौन सा लेना है, याद रखिएगा ये ऑलरेडी फ्लेवरफुल है, मसाले वाली है। इसके साथ आपने प्लेन योगर्ट यानी कि प्लेन दही इस्तेमाल करना है, उसके अंदर कुछ ना ही डाले तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारा तुम्हारा खानों में। तो मेरे प्यार से इसी तरह पराठा रेसिपी के लिए, क्रिस्पी पराठा रेसिपी के लिए, आलू पराठा रेसिपी के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, लेड पराठा रेसिपी के लिए, लच्छा पराठा रेसिपी के लिए हमारे चैनल वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रख लीजिए। वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।